हाय, दिस इज वेक एनुअल। चल तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो चाहे बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में, वो मैटर नहीं करता। बस आपका जो सेमेस्टर है वो सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ में से होना चाहिए। आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। आज चालू करने वाले चैप्टर नंबर का सेकंड पार्ट बन रहा है जिसका नाम है लेबर कॉस्टिंग। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हाँ जी, तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किया तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आप आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल सा। चलिए, तो आज करने वाले हैं सब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। जैसे कि आपने पहले दे रखा है, थ्योरी की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिख के दे रखा है पिछली वीडियो का, आप जाके आराम से देख सकते हो। कोई डाउट्स आता है तो कमेंट में बता सकते हो। सिंपल। तो भाई आज का टॉपिक है जिसका नाम है क्या? लेबर रेम्यूनरेशन, यानी कि लेबर को कितनी सैलरी देनी चाहिए, कितनी रेम्यूनरेशन देनी चाहिए, उसके बारे में सीखेंगे। और थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लेंगे जो कि लेबर कॉस्टिंग चैप्टर में से आते हैं एग्जाम्स में, पास्ट ईयर्स में। सिंपल सा। चलिए, सबसे पहले लेबर रेम्यूनरेशन होता क्या है? इट इंक्लूड्स द टोटल मॉनेटरी अर्निंग ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज को जो भी आप मॉनेटरी रिफॉर्म्स देते हो, यानी मॉनेटरी अर्निंग देते हो, मॉनेटरी प्रोवाइड करते हो, मनी प्रोवाइड करते हो, वो सारी सारी क्या कहलाती है? लेबर रेम्यूनरेशन कहलाती है। तो लेबर रेम्यूनरेशन मतलब होता है जो भी चीज आप किसको देते हो? अपने एम्प्लॉय को देते हो काम करने के बदले में, उसी को क्या बोलते हैं हम? लेबर रेम्यूनरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं। मॉनेटरी फॉर्म में यानी मनी की फॉर्म में जो भी आप देखते हो उसे क्या बोलते हैं? लेबर रेम्यूनरेशन। इसके अंदर उसकी जो बेसिक पे आती है वो भी आता है, डियरेंस अलाउंस आता है वो भी आता है, और इसके अंदर अगर आप वो देते हो, उसको बोनस देते हो या फिर कोई इंसेंटिव देते हो तो वो भी कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल से। चलिए, तो मेन तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि बेसिक पे क्या बनता है उसका, और उसके बाद उसका कैलकुलेट करेंगे इंसेंटिव कितना बनता है। ये सब चीजें निकालना सीखते हैं इसके अंदर, लेबर रेम्यूनरेशन के अंदर। चलिए, लेबर रेम्यूनरेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या फायदा होता है लेबर रेम्यूनरेशन, लेबर को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने से? पहली चीज, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी जो लेबर है अगर वो खुश रहेगा तो फिर वो क्वालिटी मतलब काम भी अच्छा करेगा, क्योंकि उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी ना बदले में। तो बदले में अगर वो रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हो अच्छी खासी, तो फिर वो बंदा खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो काम भी अच्छे तरीके से करेगा। तो क्वालिटी ऑफ वर्क क्या हो जाता है? एनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन, जैसे कि बताया आपको, आप अगर एम्प्लॉइज को अपने क्या दे रहे हो, आपकी मतलब पेमेंट अच्छी दे रहे हो, तो फिर उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सिंपल सा। बढ़िया। आगे गारंटी है मिनिमम वेज रेट, यानी कि आपको एक फिक्स वेज रेट तो मिनिमम देनी ही पड़ेगी। ये मतलब कि जो लेबर है उसको एक मिनिमम फिक्स वेज रेट जो है वो मिल जाती है। इस वजह से इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है ताकि जो लेबर हमारे पास काम कर रहे हैं उनको एक फिक्स वेज रेट मिले, ताकि वो क्या करें? अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। समझ में आया सर? हाँ जी, उनको फिक्स वेज रेट तो मिलती है। इस मेथड का अगर आप यूज करते हो, उनको पेमेंट बदले में मतलब की मॉनेटरी फॉर्म में देते हो तो। चलिए, नो मैक्सिमम लिमिट। अब मैक्सिमम इतना पैसा लेबर कमा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना ज्यादा वो पैसा कमाएगा। सिंपल सर। हाँ जी, जैसे आप देख लो करोड़ों में भी लोगों की सैलरी होती है। ठीक है, और ना चाहने मतलब कि ना काम कर रहा हो तब भी उसकी 2-4 हजार रुपए तो सैलरी होती है, मतलब 5-6 हजार रुपए तो सैलरी होती है बेसिक मिनिमम वेज रेट के हिसाब से। ठीक है, पूरे दिन काम करने के बदले में। चलिए आगे चलते हैं। रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अगर आप ये अच्छा, इससे ये सब जो बेनिफिट थे ना, ये सारे बेनिफिट किसको मिल रहे हैं? ये सब मिल रहे हैं एम्प्लॉयज को। सॉरी, एम्प्लॉयज को तो बस ये तीनों मिल रहे हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क जो बढ़ रहा है वो किसको मिल रहा है? एम्प्लॉयर को। सिंपल सा। तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ये किसके लिए होता है? एम्प्लॉयर के लिए। और ये भी क्या होता है? एम्प्लॉयर के लिए होता है। रिड्यूस लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर घट जाता है। लेबर टर्नओवर घटने का मतलब क्या होता है? जो स्टेबिलिटी होती है कंपनी के अंदर वो बढ़ जाती है। कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी मतलब जो एक एम्प्लॉय होता है वो हमारी कंपनी को बार बार छोड़ के जा रहा है या फिर बार बार नई एम्प्लॉय की भर्ती करनी पड़ रही है, तो ये होता है अनस्टेबिलिटी, यानी कि हमारे एम्प्लॉय जो है हमारे पास टिकते ही नहीं है, इसको बोलते हैं अनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? जो हमारे एम्प्लॉय है वो हमारे पास टिके हुए हैं। तो आप इन मेथड का यूज करते हो अच्छी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? लेबर खुश रहेंगे तो इस वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि जो लेबर टर्नओवर है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। सिंपल से। चलिए, खत्म टॉपिक, आगे चलते हैं भाई। छोटा सा टॉपिक है, बस खाली न्यूमेरिकल चालू करने वाले हैं। फिर मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने के लिए कितने मेथड है? बस 2 मेथड है। पहला टाइम रेट सिस्टम और दूसरा पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में हम टाइम के हिसाब से उसको रेट प्रोवाइड करेंगे, जितना भी वो घंटे टाइम करेगा, कोई मतलब कितने घंटे कोई काम करेगा उसके हिसाब से उसको वेजेस प्रोवाइड करनी है। पीस रेट सिस्टम के हिसाब से जितने चलते हैं, जितना वो काम करेगा काम के हिसाब से आपको चलते हैं उनको रेम्यूनरेशन देनी पड़ती है। तो जितना इंसान कोई काम करेगा उतना ही आपको उसको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जितने भी इंप्लॉइज होते हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं वो हमेशा मेन किस पे काम कर रहे होते हैं? टाइम रेट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी वो 12 घंटे काम करेंगे तब उनको सैलरी मिलेगी। सिंपल है। अब चाहे काम कितना भी हो, चाहे थोड़ा काम हो चाहे ज्यादा काम हो, उनको 12 घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगी, या फिर डेली पैकेज मिलेगा। किसी को ईयरली पैकेज मिल जाता है एक बार में। तो चाहे वो काम कम हो चाहे कंपनी के पास काम ज्यादा हो, आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपके टाइम के हिसाब से मिलेगी। वहीं पे दूसरी ओर क्या होता है? पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम के अनुसार, पीस रेट सिस्टम के हिसाब से आपको जो सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉइज को वो कैसे देनी है? पीस के हिसाब से। जितना वो काम करेंगे, जितना वो क्या वर्क कर रहे हैं आपके लिए, उतनी ही आपको सैलरी प्रोवाइड करनी है। जैसे कि ज्यादातर कभी यूज होता है जो
वैसे वर्कर होते हैं ना जो कैजुअल वर्कर होते हैं, जो कभी कभी काम पे आते हैं कभी कभी नहीं आते, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, जैसे घर बनाने वाले जितने भी मिस्त्री हो गए, लेबर हो गए, इन सबको किस हिसाब से मिलता है? इनको मिलता है पीस रेट सिस्टम के हिसाब से, दिन के हिसाब से नहीं मिलता कि दिन नहीं, दिन के हिसाब से भी देते हैं भाई, 500 रुपए दिन का, 1000 रुपए दिन का, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आपने ठेके पे दे दिया किसी को काम करने के लिए, तो उसको जो पेमेंट करोगे वो कैसे करोगे सर? काम के हिसाब से, उसने पहले क्या बोलते हैं, जितना काम किया हुआ उस हिसाब से पेमेंट करी जाती है। 1000 यूनिट बनाई है या फिर 1000 ईंटें लगाई है दीवार में, तो उस हिसाब से पेमेंट करोगे कि भाई एक ईंट लगाने के लिए इतने पेमेंट कर रहे हैं। तो पीस रेट सिस्टम में जितना काम हो रहा है उस काम के हिसाब से आप पेमेंट करते हो, और टाइम रेट सिस्टम के अंदर जितने टाइम वो आपके लिए काम कर रहा है उस टाइम के हिसाब से आप चलते हो उसको पेमेंट करते हो। सिंपल सर। चलिए एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं पीस रेट सिस्टम और टाइम रेट सिस्टम के अंदर, और आपका टॉपिक खत्म कर देते हैं, थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है भाई। तो डिफरेंस क्या है सर टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम के अंदर? जो टाइम रेट सिस्टम है वो पेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से पेमेंट करी जाती है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी ऑफ वर्क डन, कितना काम किया गया है उस हिसाब से क्या करते हैं, पीस रेट सिस्टम में पेमेंट करते हैं। जो टाइम रेट सिस्टम है इसके अंदर पेमेंट जो होती है आवरली, डेली, मंथली, ईयरली के हिसाब से की जाती है, टाइम पीरियड के हिसाब से की जाती है। लेकिन जो पीस रेट सिस्टम है वो डिपेंड होता है ऑन प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, जितना आपने आउटपुट बनाया है उसके हिसाब से पेमेंट करी जाएगी। सिंपल सर। चलिए तो यहाँ पे वेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आवर वर्क, कितने घंटे कोई बंदा काम कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ वेज रेट से। समझ में? मतलब कि उसका रेट कितना चल रहा है पर आवर के हिसाब से, कि 1 घंटे काम करने के बदले में हम आपको कितने रुपए दे रहे हैं। जैसे मान लो 1 घंटे काम करने के बदले में हम आपको 10 रुपए देते हैं, तो वो बंदा पूरा दिन काम कर रहा है, लगभग 12 घंटे काम कर रहा है, तो 12 घंटे के कितने मिल गए उसको? 12 घंटे 120 रुपए। सिंपल सर। तो इस हिसाब से पेमेंट करी जाएगी टाइम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे पेमेंट करी जाती है किस हिसाब से? क्या होता है? यूनिट प्रोड्यूस्ड के हिसाब से, जितना या उसने सामान बनाया, जितने उसने प्रोडक्शन किया उस हिसाब से पेमेंट करी जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है वेज रेट का? रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितना उसने माल बनाया उसको मल्टीप्लाई करना है रेट पर यूनिट से। सिंपल सर। बहुत अच्छे। आगे चलते हैं एडवांटेज। टाइम रेट सिस्टम के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है अगर आप इस मेथड का यूज करते हो? बहुत ही सिंपल मेथड है। हाँ जी सिंपल, तो ये भी फिर ठीक है भाई। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, आपको क्या मिलता है यहाँ पे? सिक्योरिटी ऑफ वर्क, यानी आपके पास चाहे मतलब कंपनी में चाहे काम हो चाहे काम ना हो, आपको उन्होंने बोल दिया कि आपको 12 घंटे की यानी कि एक दिन की सैलरी इतनी मिलनी है, तो वो उतनी सैलरी मिलेगी, चाहे वो काम आपसे ज्यादा करवाएं चाहे आपसे काम कम करवाएं। समझे? तो अगर काम नहीं होता तब भी आपको उतनी सैलरी मिलने वाली है। सिंपल सा सिक्योरिटी ऑफ वर्क होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिक्योरिटी ऑफ वर्क नहीं होता, ठीक है। डिसएडवांटेज में है सर इसके, नो सिक्योरिटी ऑफ वेजेस, यानी कि अगर यहाँ पे काम नहीं किया आपने तो यहाँ पे आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे काम के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं ना। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वालिटी यहाँ पे क्या होती है? अच्छी होती है, यानी कि जो माल मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं लोग वो क्वालिटी क्या करते हैं? अच्छी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पेमेंट किसके हिसाब से कर रहे हैं? टाइम के हिसाब से। तो जितना टाइम वो बंदा खींचेगा ज्यादा उतनी उसकी क्या बनेगी? सैलरी बनेगी। तो इस वजह से लोग जो होते हैं वो काम आराम आराम से करते हैं और टाइम ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं। और जब कोई आराम आराम से काम करता है ना तो उसके अंदर क्वालिटी भी क्या आती है? अच्छी आती है। सिंपल सर। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जितना सारा सामान बनाएंगे मतलब जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा क्या बोलते हैं आपको क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है। तो वो लोग क्या करते हैं? एक ही बार में सोचते हैं जितना ज्यादा काम बना दो, जैसे जैसे बनता है, चाहे खिचड़ा बनता हो, चाहे कबाड़ा बनता हो, पूरा कचरा बचा हो, चाहे किसी और काम भी ना आए वो काम, लेकिन वो जल्दी जल्दी अपना आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी है फिर जो उनको वेजेस मिल रही है वो उसी काम के हिसाब से मिल रही है। सिंपल से। चलिए तो यहाँ पे क्वालिटी क्या होती है? अच्छी होती है, जबकि यहाँ पे क्वालिटी क्या होती है? खराब हो जाती है। सिंपल से। पुअर क्वालिटी होती है, मिस इशू की मतलब रिसोर्सेज का मिसयूज किया जाता है वहां पे। सिंपल से। आगे चलते हैं। इकोनॉमिकल, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा पैसे बचता है, क्योंकि यहाँ पे 12 घंटे काम करेगा बंदा तब जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे अगर उसने 1 घंटे में पूरा काम कर दिया तो फिर आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ जाएगी। समझ में सर? हाँ जी आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? नो इंसेंटिव, यहाँ पे जल्दी से बंदे इंसेंटिव नहीं ले पाते, क्योंकि मान लो 12 घंटे की जॉब है, अगर उससे मतलब इंसेंटिव लेना है तो फिर उसको टाइम अपना बढ़ाना पड़ेगा काम करने का, 14 घंटे करने पड़ेंगे, 16 घंटे करने पड़ेंगे। लेकिन एक जो इंसान है उसको नींद भी अच्छी चाहिए होती है, रिलैक्स भी करना होता है काम करने के बाद। समझ में भाई? हाँ जी। तो इस वजह से इंसेंटिव लेना मुश्किल हो जाता है, जबकि यहाँ पे इंसेंटिव लेना थोड़ा सा आसान होता है। आप जल्दी जल्दी काम करोगे, एफिशिएंसी दिखाओगे तो फिर काम मतलब कि आपकी इंसेंटिव भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आपको 12 घंटे की जॉब दी गई है, अगर आप एफिशिएंसी दिखा भी दोगे तब भी आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी ना एफिशिएंसी दिखाने वाले को मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? इंसेंटिव लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी क्वालिटी दिखाते ही नहीं उतनी ज्यादा बढ़िया। ठीक है भाई? यहाँ पे क्वालिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भैया यहाँ पे आप कह रहे हो क्वालिटी बढ़ जाती है और यहाँ पे आप कह रहे हो क्वालिटी कम हो जाती है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मली क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम हम ज्यादा लगा रहे हैं तो इस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोग जो है ना टाइम तो लगाते हैं, बहुत सारा खींचते हैं टाइम, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी देते नहीं जितनी एक्सपेक्ट की जाती है। समझ में? तो क्वालिटी हमेशा कम ही रहती है जितना वो टाइम एफर्ट लगाते हैं उसके अंदर। एक्स्ट्रा सुपरविजन कॉस्ट, बल्कि यहाँ पे क्या होता है? सुपरविजन की कॉस्ट और बढ़ जाती है, कि जो भी बंदा काम कर रहा है वो जैसे हमने 12 घंटे के लिए बंदे बुला लिए, तो ये थोड़ी ना कि हम छोड़ के चले जाएंगे उसे, भाई कोई भी काम कर रहा है
क्योंकि उसको तो टाइम के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो हम देखते हैं कि भाई 12 घंटे लगातार वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कभी बैठ के बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीने लग गया, तम्बाकू खाने तो नहीं लग गया, समझ में? तो सुपरविजन पे भी खर्चा हमें करना पड़ता है, ठीक है। एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुक्र है। चलिए, तो इसकी डिसएडवांटेज में क्या आता है, आइडियल टाइम। आइडियल टाइम मतलब देखो एक काम को करने के लिए हमने मान लो 1 घंटे मतलब 1 घंटा लगता है, लेकिन फिर भी अगर वो बंदा हमने बुला लिया काम करने के लिए, सैलरी देने लग गए, तो यहाँ पे हमको टाइम के हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो बंदा टाइम खींचेगा, ज्यादा बोलेगा पूरे दिन की सैलरी चाहिए हमें, 500 रुपए चाहिए पूरे दिन के, 1000 रुपए चाहिए पूरे दिन के, समझ? तो इस हिसाब से वो सैलरी मांगेगा, सिंपल सर। हाँ जी, तो 1 घंटे का काम जो होता है वो भी उसको काम को खींच के आइडियल टाइम जो होता है, बेसिक पे जो होता है उसी में लगा देता है। हमें 1 घंटे का काम करवाना है तो नहीं 50 रुपए में करके चला जाए, वो पूरे दिन की फीस ले लेगा, यानी पूरे दिन की सैलरी ले लेगा, 1000-2000 रुपए वो उसी दिन के पूरे चार्ज कर लेगा, सिंपल सर। तो यहाँ पे आइडियल टाइम की ही पेमेंट करनी पड़ती है आपको। यहाँ पे चलते हैं सर पीस रेट सिस्टम में। पीस रेट सिस्टम में क्वालिटी जो होती है, मतलब वो काम पे डिपेंड करती है, जितना आप क्वालिटी वाला काम करोगे उतनी ही आपको क्या मिलेगी, सैलरी वेजेस मिलेंगे, ठीक है। आउटपुट पे यानी कि प्रोडक्शन पे डिपेंड होता है ये सारा का सारा, फॉर्मूला आपको बता दिया। इसके फायदे क्या होते हैं, इससे प्रोडक्शन आपका बढ़ता है, क्योंकि जो लेबर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोडक्शन बढ़ाने में फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप वो प्रोडक्शन करेंगे, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा वेजेस बढ़ेंगे, उनकी सैलरी बढ़ेंगी, क्योंकि टाइम के हिसाब से नहीं, इस बार प्रोडक्शन के हिसाब से पेमेंट करी जा रही है ना। हाँ जी, इस वजह से यहाँ पे कॉस्ट क्या बढ़ती है, कम बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन क्या होता है लार्ज स्केल पे लग जाता है। फिर यहाँ पे सुपरविजन की जरूरत भी क्या पड़ती है, कम पड़ती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो अपने आप बढ़ रहा है, लेबर शांत नहीं बैठेगा, उसको पैसे कमाने के लिए वो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसकी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं था, वो जितना लंबा टाइम खींचेगा उतना ज्यादा उसको सैलरी मिलेगी, इसलिए वो टाइम खींचता था, प्रोडक्शन कम करता था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे सुपरविजन की जरूरत क्या कर पड़ती है, कम पड़ती है, सिंपल सर। चलिए, और ये मेथड भी सिंपल है बहुत ज्यादा। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे क्वालिटी बेकार होती है, सिक्योरिटी ऑफ वेजेस नहीं होता, कि अगर मान लो कोई काम नहीं है उस एम्प्लॉय के पास तो उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी। मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मिसयूज किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे टाइम सुपरविजन नहीं होता, मतलब यहाँ पे सुपरविजन नहीं होता, और जब सुपरविजन नहीं हम देखेंगे कि वो काम कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज का क्या होगा, मिसयूज किया जाएगा, सिंपल सर। प्राइस फिक्सिंग पर पीस, यहाँ पे जो प्राइस फिक्सिंग होती है ना उसमें दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। हर हमें को जो भी उसको पेमेंट करनी है वो पर पीस काम के हिसाब से देनी है, कि उसने हर पीस कैसे बनाया। कुछ चीजें होती है वो पर पीस नहीं निकाली जा सकती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं किसान के पास जाता हूँ, किसान से बोल रहा हूँ सर मैं पेमेंट करूंगा आपको, एक तो टाइम के हिसाब से कि मैं आप 6 महीने तक मेरे पास नौकरी करो और मैं आपको हर महीने के 10,000 रुपए दूंगा, यानी 60,000 रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी पूरे 6 महीने की, सिंपल सर। चलिए, दूसरा मैं पीस के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से दे सकता हूँ उसको, खेती के हिसाब से, कि वो मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं हर 1 किलो अनाज के आपको दे रहूंगा 100 रुपए, सिंपल। जितना ज्यादा आप क्वांटिटी में सामान उगाओगे उतना ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, पेमेंट मिलेगी, सिंपल सर। एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई, तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका टॉपिक डिफरेंस बिटवीन रेट्स, मतलब टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। अब चालू करते हैं भाई इसके थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो भाई पास ईयर का क्वेश्चन नहीं है, बस खाली आपको एक एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, बस नॉर्मल सा एक ऐसे क्वेश्चन, ताकि आप समझ पाओ इंसेंटिव मतलब कैसे निकाला जाता है, क्या वेज रेट। चलिए जी, सॉल्व करना चालू करते हैं फटाफट से। देखिए कह रहा है कंप्यूट द अर्निंग ऑफ एक्स एंड वाई, दो बंदों की आपकी अर्निंग दे रखी है, एक्स और वाई की, आपको निकालनी है कितना उनको पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। द मंथ ऑफ अगस्त 2005 में, 2005 में वो कितना कमाते हैं वो बताइए। चलिए, तो पहला जो केस है, पहले केस में देखो आवर के हिसाब से दे रखा है, यानी कि पहले केस में कौन सा नियम लग रहा है, टाइम रेट सिस्टम। तो यहाँ पे हम पहले केस के अंदर करेंगे कौन सा यूज करेंगे, टाइम रेट सिस्टम। और टाइम रेट सिस्टम के अंदर वेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेजेस निकालने का फॉर्मूला होता है भैया नंबर ऑफ आवर वर्क, नंबर ऑफ आवर वर्क मल्टीप्लाई बाय नंबर, मतलब रेट पर आवर, रेट पर आवर, सिंपल सर। बस ये फॉर्मूला छोटा सा और लगाइए और वेज रेट निकालिए। तो नंबर ऑफ आवर वर्क, कितने घंटे काम किया बंदे ने, तो एक्स ने देखो कितने घंटे काम किया, एक्स ने 150 घंटे काम किया, मल्टीप्लाई में रेट पर आवर कितना था 200, इसको 200 रुपए मिलते हैं पर आवर के, तो टोटल मिला के इसको कितने रुपए मिलेंगे। एक सेकंड भाई, थोड़ी सी गलती हो गई भाई, इसको 200 कर लो और इसको 10 कर लो, हाँ अब सही है। तो इसने 150 घंटे काम किया, रेट पर आवर कितना है 10 रुपए, यानी हर घंटे के इसको कितने मिलते हैं 10 रुपए मिलते हैं, यानी टोटल इसने कितने कमा लिए, इसने कमा लिए 1500 रुपए, सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं वाई का, वाई में देखते हैं सर क्या रह रहा है, रेट पर आवर कितना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ आवर वर्क कितना है, नंबर ऑफ आवर वर्क दे रखा है इसका वाई का 200, वो 200 घंटे काम कर रहा है, मल्टीप्लाई में रेट पर आवर कितना है 15 रुपए, यानी 15 रुपए के हिसाब से उसको हम सैलरी दे रहे हैं, सिंपल सर हर घंटे के। तो 200 घंटे के कितने मिलेंगे उसे, 15 दूनी 30, यानी कि 3000, तो उसको मिलेगी 3000। तो एक्स कमा रहा है 2500, वाई कमा रहा है 3000, सिंपल सर। चलिए अब एक बार दूसरा मेथड यूज करते हैं, दूसरा मेथड कौन सा था, पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है सर वेजेस निकालने का, इसका फॉर्मूला होता है रेट पर यूनिट
रेट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ यूनिट से जो उसने प्रोड्यूस करी है, सिंपल। चलिए तो रेट पर यूनिट देख लेते हैं। रेट कितना है, कोई सी भी यूनिट ले लो, चाहे एक्स के लिए चाहे वाई के लिए, रेट पर यूनिट सेम रहता है क्योंकि क्वांटिटी वो सेम ही बनाते हैं, ठीक है भाई। तो 1.5 ही रहने वाला है सबका रेट पर यूनिट, बस इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कितनी यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस करी है। तो इसने बनाई है 3000 यूनिट, चलिए, और इसने बनाई है 2500 यूनिट। तो बस अब सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, 15 हो गया 45 और उसके बाद 00, 4500 रुपए इसको मिले। 15 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 25 का 250, 250 और क्या बोलते हैं 125, यानी कितना हो गया 375, 375, ठीक है भाई। और 20 लेकिन एक क्या पॉइंट लगा रहे हैं, यानी 3750 रुपए इसकी पेमेंट बनती है, सिंपल सर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा कोई 3 से 4 नंबर क्वेश्चन, आप आराम से सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। आगे चलते हैं सर, क्या बोलते हैं इंसेंटिव वाले कैलकुलेशन करते हैं, अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़े से बड़े न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, ठीक है। और जो पिछला क्लास के अंदर मैंने बोला था कि आपको क्या बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको, वो भी न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से, सिंपल, बढ़िया। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना अच्छे से, तो इस बाद चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए, हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई, तो 2 क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद भाई बाकी जो क्वेश्चन है वो जब हम पूरी सीरीज खत्म होने के बाद पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे तब उसके साथ तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, ठीक है सर। वरना सब अभी करवा दूंगा तो पास्ट ईयर्स के पेपर कैसे क्यों सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है भाई। चलिए, क्योंकि पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए ये वाला टॉपिक कौन से चैप्टर का, ये वाला टॉपिक कौन से चैप्टर का, सिंपल, ठीक। आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा नहीं शायद, क्वेश्चन 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट्स। आपको लेबर टर्नओवर रेट्स निकालने हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको बाकी सारी। लेबर टर्नओवर रेट्स का फॉर्मूला सर बता ही दूं, 3 तरह के लेबर टर्नओवर रेट्स बताए थे आपको, लेबर टर्नओवर रेट्स, ठीक है सर। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या था, पहले को हम बोलते थे सेपरेशन मेथड, SEPERATION, सेपरेशन मेथड, ठीक है सर। ये कैसे निकलता था, जो भी बंदे हमारी कंपनी से जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, जितने भी एम्प्लॉय जा रहे हैं उसको ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वही टाइम पीरियड के दौरान मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल से। दूसरा जो मेथड आता था वो कौन सा आता था भाई, रिप्लेसमेंट मेथड, और तीसरा फ्लक्स मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या था, रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड मल्टी अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए भाई, लास्ट फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड क्या कहता है, फ्लक्स मेथड कहता है दोनों को बस सेपरेट जोड़ना है, यानी जो सेपरेट हुए वो भी, यानी जिन्होंने छोड़ के गए कंपनी वो भी, और जो नए आए हैं यानी कि जो रिप्लेस्ड हुए वो भी, दोनों जोड़ के डिवाइड कर दो किससे, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई में 100, सिंपल सा। तो ये फॉर्मूले हैं तीनों के जो हमने सीख रखे थे पहले ही, इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब जो पिछली वीडियो थी, ठीक है, उसके अंदर। चलिए भाई शुरू करते हैं फटाफट से, जो बाकी चीज दे रखी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं फटाफट। क्या रहा है, लास्ट में आपको दे रखा है, पहले थे आपके पास 1 जनवरी को 7600 एम्प्लॉय, फिर आपके पास साल के एंड में कितने एम्प्लॉय बचे, 8700, मतलब 8400 एम्प्लॉय, ठीक। अच्छा, ओपनिंग और बिगिनिंग दे दिया, तो हम एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो थे वो निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे निकालेंगे सर, एवरेज एम्प्लॉय एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। अच्छा भाई, यहाँ पे ईयरली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर क्वार्टरली होता तो सेम ही करते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ईयर मतलब कि क्वार्टरली होगा तब भी सेम रहेगा और डेली होगा तब भी सेम रहेगा, क्योंकि आपको एक टाइम पीरियड लेना होता है, टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है सर, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो एवरेज कैसे निकलता है सर, जो आपके पास ओपनिंग एम्प्लॉयज थे प्लस में क्लोजिंग एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग एम्प्लॉयज आपके पास थे 7600, क्लोजिंग एम्प्लॉय आपके पास थे 8400 डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल ये आ गया आपका 8000, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद क्या रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर लेफ्ट, यानी 80 वर्कर जो है वो चले गए, वाइल 320 वर्कर वर डिस्चार्ज, 320 वर्कर को हमने निकाल दिया, यानी टोटल डिस्चार्ज कितने हुए, डिस्चार्ज हुए 80 प्लस में 320, यानी कि टोटल डिस्चार्ज हुए 400 वर्कर ने हमारी कंपनी छोड़ दी, समझ में, 400 वर्कर हमारी कंपनी को छोड़ के गए। चलिए आगे देखते हैं,
1500 वर्कर रिक्रूटेड ड्यूरिंग दैट ईयर ऑफ वूम, मतलब 1500 वर्कर हम नए लेके आए हैं, यानी कि सिलेक्शन कितने का हुआ है दोबारा 1500 वर्कर का, 1500 वर्कर हम लेके आए। कह रहा है जिसमें से वूम 300 वर्कर वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट्स, जो बंदे हमारी कंपनी से छोड़ के गए थे उनकी वजह से, कितने बंदे छोड़ के गए थे 400 बंदे, तो 400 बंदे जो हमारी कंपनी से छोड़ के गए थे उनकी वजह से हम कितने वर्कर अपने पास लेके आए दोबारा से, हमने रिक्रूट करिए हैं कितने 300, यानी टोटल हमने जो वर्कर बुलाए हैं वो 1500 बुलाए हैं, जिनमें से 300 में क्यों बुलाने पड़े, क्योंकि हमारी कंपनी में से 400 लोग कंपनी छोड़ के चले गए थे, इस वजह से हमको 300 वर्कर बुलाने पड़े। इसमें एक सेकंड काम चल रहा है यार, हाँ भाई शुक्र है। चलिए तो 1500 बंदे, चलिए हमने 1500 बंदे बुलाए हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन उसमें से क्या क्यों बुलाए हमने कंपनी में, क्योंकि 400 बंदे छोड़ के गए थे, इसलिए उसके लिए तो हमने 300 बुला लिए, बाकी जो 1200 बंदे बुलाए वो क्यों बुलाए, ताकि अपनी कंपनी का एक्सपेंशन कर पाए, बस इसीलिए। देखिए वही लिखा हुआ आ गया है, एंड द रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेंशन प्लान। 300 बंदे हम बुलाए क्योंकि लोग एग्जिस्ट करके गए थे, मतलब एग्जिट करके गए थे हमारी कंपनी से इसलिए, और 1200 बंदे हमने बुलाए क्योंकि हमको एक्सपेंशन करना था अपनी कंपनी में। शुक्र है, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं, समझिए। तो आपको तीनों रेशियो निकालने, पहला सेपरेशन रेशियो मतलब क्या होता है, जो लोग सेपरेट करके गए कंपनी को छोड़ के गए उनको पहले लिखना है। तो कितने लोग छोड़ के गए कंपनी को, डिस्चार्ज कितने हुए 400, बटे में एवरेज कितना आया था आपका 8000, मल्टीप्लाई में 100, बस अब सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 गई, 4 से काटा 4 दूनी 8 यानी 20, 20 से काट दिया 5 पे यानी 5% आ गया आपका आंसर, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। अगला रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड में ऊपर क्या आता है, जो भी कंपनी को रिप्लेस, हाँ भाई श्योर है भाई, जुकाम चढ़ गया लग रहा है, शुक्र थे, टॉपिक पाते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड कहता है जो भी बंदों ने रिप्लेस किया कंपनी को उसके बाद उसके बारे में बात लिखनी है, उसको ऊपर लिखना है। तो देखिए 400 बंदे छोड़ के गए थे, 1500 वापस आए हैं, लेकिन वो 1500 क्यों आए, क्या कंपनी के रिप्लेसमेंट के तौर पे, नहीं, 400 बंदे जो छोड़ के गए थे उनकी भरपाई करने के लिए हम 300 बंदे लेके आए, यानी रिप्लेस कितने किया हमने 300, तो ऊपर लिखेंगे हम 300 अपॉन में एवरेज, एवरेज कितना था 8000, मल्टीप्लाई में 100, बस इसको सॉल्व कर लेना आपका आ जाएगा। लास्ट फ्लक्स मेथड सॉल्व कर ही देते हैं सर, तो भाई ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ गया 3.75%, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड में जो लोग छोड़ के जाते हैं वो भी लेते हैं, यानी कि 400 प्लस में जो लोग रिप्लेस करते हैं यानी 300 डिवाइडेड बाय 8000, चलिए तो टोटल हो गया 700 डिवाइडेड बाय 8000, ठीक है कर लेते एक बार, तो 700 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई में 100, ये आ गया भाई आपका 8.75%, ठीक है। लेकिन याद रखना फ्लक्स मेथड में केवल रिप्लेस वाले नहीं आते, एक और फ्लक्स मेथड यूज कर सकते हो आप, कौन सा, लोग 400 लोग छोड़ के गए हमारी कंपनी को, प्लस में हम 300 को नहीं लेके आए, हम कितने को लेके आए 1500 को लेके आए, तो आप 1500 भी लिख सकते हो, ये भी सही आंसर माना जाएगा, ठीक है, अपॉन में 8000, तो ये हो गया टोटल 1900 डिवाइड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लेते हैं भाई एक बार, डिवाइड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया भाई 23.75%, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। फ्लक्स मेथड के हमेशा दो आंसर आएंगे, या तो 8% या फिर 23%, आपको जो आंसर आएगा परफेक्ट तरीके से लिख देना, दोनों चाहते दोनों लिख देना, एग्जाम में सही पाएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा, सिंपल से बढ़िया। मुबारक हो, आपके वाला क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा चालू करते हैं। क्वेश्चन तीसरा कहता है द कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ के लिमिटेड has computed labor turnover rates for the year ended 31st March 2005 is 10%, 5% and 3% labor turnover ratio, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लक्स मेथड दे रखा है, रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन मेथड से जो रेट आई है वो है ये रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो फ्लक्स मेथड है उससे कितना आंसर आया आपका 10%, रिप्लेसमेंट मेथड से 5% और सेपरेशन मेथड से 3%। चलिए, if the number of worker replaced during the year is 30, यानी कि replaced कितने हैं 30, find out the number of, आपको निकालना है वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, कितने वर्कर आए हैं हमारे पास, यानी ज्वाइन कितने उन्होंने किया है, ठीक है बढ़िया, सेपरेटेड से अलग यानी कि रिप्लेस्ड, मतलब आपको निकालना है कितने बंदों ने ज्वाइन किया हमारी कंपनी को, ठीक है रिक्रूटेड। उसके बाद वर्कर लेफ्ट
एंड डिस्चार्ज, कितने वर्कर छोड़ के गए हैं आपको वो निकालना है, यानी सेपरेट कितने हुए वो निकालना है। चलिए जी सॉल्व करते हैं फटाफट से और इसका यूज करके। सबसे पहले देखिए आपको दे क्या रखा है, आपको तीनों रेशियो दे रखे हैं, है ना। हाँ जी तीनों रेशियो दे रखी है भाई, तीनों रेशियो का फॉर्मूला आपने लिख लिया ना एक बार, मैं मिटो दूं कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छा परफेक्ट, क्योंकि जगह बच जाएगी ना मेरे पास, मैं लिख पाऊंगा अच्छे तरीके से। हाँ जी सुनिए अब ध्यान से। तो सबसे पहले हमको तीन चीजें दे रखी है, तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला हमको दे रखा है कौन सा, सेपरेशन मेथड कर लेते हैं। सेपरेशन मेथड से हमको आंसर निकल के आता है, सेपरेशन मेथड से टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, ऊपर लिखते हैं हम सेपरेट, नीचे लिखते हैं हम एवरेज, मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम 100। दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड, ऊपर लिखते हैं हम रिप्लेस्ड, नीचे लिखते हैं हम एवरेज, मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम 100। अगला फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड में हम लिखते हैं क्या बोलते हैं, जो सेपरेट हुए हैं वो भी, प्लस में जो नए ज्वाइन होके आए हैं, या फिर आप जिसको बोल सकते हो रिप्लेस्ड जो हो गए हैं वो, डिवाइडेड बाय क्या नाम था एवरेज, मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब ज्वाइन ही लिख दो सबसे बेटर है, क्योंकि जितने मैंने ज्वाइन किया है इसमें। सिंपल सा। चलिए अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सेपरेशन मेथड की वैल्यू थी 3%, इसकी वैल्यू है 5% और इसकी वैल्यू है 10%, फ्लक्स मेथड की 10%। शुक्र है सर। चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। आपको देखो सबसे पहले आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि रिप्लेसमेंट कितनी है, तीन बंदों ने रिप्लेस किया हमारी कंपनी को, यानी हमारी कंपनी से रिप्लेसमेंट जो अमाउंट है वो कितना है 3। तो बस इसी का यूज करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड का, ऊपर लिख देते हैं हम 3, ठीक है, नीचे आ गया क्या एवरेज, मल्टीप्लाई में 100। अब इसको क्रॉस, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, मतलब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एवरेज इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि एवरेज हो गया इधर 3, ये इधर मल्टीप्लाई में था एवरेज के साथ, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लो बस, खाली 5 से काटा कितने पे 20 पे, और 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 23 जा कितना हो गया 60, तो हो गया 60 क्या एवरेज लेबर टर्नओवर, मतलब एवरेज चलते हैं लेबर पीरियड, एवरेज लेबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो तीनों में जब आप मतलब एवरेज का यूज करोगे तब आपका कितना लिखने वाले हो 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे यहाँ पे भी जब आप लिखने वाले हो एस प्लस में ज्वाइन डिवाइड बाय लेबर कितना था एवरेज 60 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए जी, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सेपरेशन मिल जाएगा आपको। सेपरेशन कैसे, 0 से 0 कट गया क्योंकि, और इधर ले आएंगे सबको, यानी कि एस 3, ये 6 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 10, 6 3 18, यानी कि 1.8 आ जाएगा आपका सेपरेशन। सेपरेशन कितना आया 1.8, सिंपल से इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, 1.8 सेपरेट आया था जिसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है, आपको जॉइंट पता चल जाएगा कितना है, यानी 10 बराबर में 1.8 प्लस में जॉइंट डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मेरी गलती है भाई, रिप्लेस 30 था यहाँ पे, सॉरी मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। रिप्लेस कितना था 30, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 600 आया, 600 को जब यहाँ पे पुट करेंगे इधर 600 हो जाएगा, तो एक जीरो बड़ी रहेगी, एक जीरो बड़ी रहेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। सिंपल सा, यहाँ पे कितना है 18। ठीक है भाई, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सीधा, तो 6 3 से 18 हो गया। ठीक है सर, बढ़िया। तो यहाँ पे 18 पुट कर दिया, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक जीरो से इसकी एक जीरो कट गई, और इसको कर देते एक बार सॉल्व, सही कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई में हो गया 6, और ये डिवाइड में आ गया 10, और यहाँ पे हो गया 18 प्लस में जॉइंट। चलिए, तो 10 से ये 10 कट गया, यहाँ पे बच गया 6, 18 यहाँ पे क्या है प्लस का, या फिर जॉइन इधर प्लस, 18 यहाँ पे प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया इधर आके माइनस, यानी कि 6 माइनस में 18 बराबर में ज्वाइन, यानी कितने लोगों ने ज्वाइन किया है तो नई कंपनी को, तो ये पता चल जाएगा आपको कितना आया, ये आ गया 12। तो 12 जो लोग हैं, माइनस 12 है, लेकिन माइनस तो लोग होते ही नहीं, तो इस वजह से ज्वाइन कितना आ गया आपका 12, ये 12 लोगों ने हमारी कंपनी को क्या किया है ज्वाइन किया है। सिंपल से यहाँ पे आपने निकाल लिया, क्या क्या निकालना था आपको, आपको निकालना था क्या बोलते हैं वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, कितने वर्कर रिक्रूट किए गए और ज्वाइन किए गए, तो ज्वाइन किया है लोगों ने 12, जिसमें से रिक्रूट कितने किया था, सॉरी क्या था, एक सेकंड भाई वेट, हाँ भाई श्योर है, फिर से वही गलती होगी भाई,
यहाँ पे 30 पुट किया था, जिसकी वजह से हमारा एवरेज कितना आया था 600, तो एवरेज 600 आया है, तो अब सब में एवरेज 600 पुट करना था, मैंने वहां पे 600 पुट नहीं किया, तो यहाँ पे 600 आ गया, 600 इधर भी आ गया, इस एक जीरो से एक जीरो और कट गई इसकी, सिंपल, तो 6 10 हो गया 60, तो ये करने की जरूरत नहीं थी, सीधा 6 मल्टीप्लाई में 10 लिखेंगे और आपका आंसर कितना आ गया 60 इधर आ गया, माइनस में हो गया, यानी माइनस में 18 बराबर में ज्वाइन कितना हो गया भाई, फिर 60 में से 18 गए, मान लो 42, ये हो गया आपका ज्वाइन, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। तो आपको निकालना क्या था, वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन किया 42 लोगों ने दोबारा से, जिसमें से 300 तो हमने रिप्लेस करके लेके आए थे, ठीक है, और ज्वाइन मतलब कि रिक्रूट कितने हुए 42, ठीक है। अगर वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, कितने वर्कर छोड़ के गए हैं कंपनी को, तो सेपरेशन कितना था 18 का, तो 18 लोग जो है वो कंपनी को छोड़ के गए हैं, सिंपल से, बहुत अच्छे। तो ऐसे अगर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में, तो मेरे को लगता है भाई आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए बस नहीं, और यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर जिसका नाम था लेबर कॉस्टिंग, और यहीं पे खत्म होती है आपकी पहली यूनिट, जो कि आप कल थे सेमेस्टर 4 के अगर स्टूडेंट, तो आपकी पहली यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, सिंपल से, बढ़िया। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम। अच्छा, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने पहले तो नहीं कर रखा, कोई बात नहीं यार, आराम कर दियो, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, अरे आराम कर दियो, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही है, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है ना भाई। हाँ जी, थोड़ा सा जुकाम चढ़ गया भाई, तो फटाफट से वीडियो बना के कंप्लीट करके घर पे जाना, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, ठीक है, बढ़िया।